क्या करें? और अगर तुम कहो कि फिर हम क्या करें, तो भैया अब इस समय स्ट्रगल करो, नींद आ रही है, जा पानी पी के आ, मुंह धो के आ। और ऐसे थोड़ी कि तू अभी ऑफिस में भी नींद आती है लोगों को, तो ये थोड़ी सोने बैठ जाते हैं या बॉस को बोलते हैं ऐसे। क्या? किसको? इतनी लाउड वॉइस निकलती है नींद में? हाँ। अब इधर देखो प्लीज। हाँ जी, इधर देखो। अबे सुन, ये अंदाज अपना अपना देख के ना, तेरे जन्म से पहले देख के छोड़ दिया हमने, ठीक है? तो ये पुरुष और महापुरुष वाला डायलॉग जो है ना, हम बहुत पुराने टाइम में मजाक करके छोड़ दिया। तुझे आएगा नहीं, बस सिखाऊंगा किसी दिन, ठीक है? अब इधर देखो प्लीज। तो अच्छा इधर देखो, चलो ठीक है, प्लीज इधर देखो। यहाँ पे ये ये समझ में आ गया सभी को? अच्छा, तो एक चीज और सुन लो, ये कौन से वाले सेट के एलिमेंट है? ए। और ये कौन से वाले सेट के एलिमेंट है? इस वाले एलिमेंट्स जो बी सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनका नाम होता है इमेज। क्या बोलते हैं इन्हें? इमेज। और आपका जो ये वाले ए सेट के एलिमेंट होते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? प्री इमेज कहते हैं। हाँ बेटा। क्या हो गया ये आपका? प्री इमेज। प्री इमेज, ठीक है। इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, पता चल गया? इस वाले सेट के सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इमेज। और इस वाले सेट को सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? प्री इमेज। पक्का? ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें, तो आइए देखते हैं जरा आप क्या सीख पाए। सबसे पहले मैं टाइम लगाता ही नहीं, फटाफट फटाफट करवाता हूं फिर, ठीक है? इधर देखो, पहला क्वेश्चन एक्स वाई जेड दे रखा है, पी क्यू आर एस दे रखा है। कहता है बताओ इनमें इनके इन रिलेशन में से कौन सा फंक्शन है? पहली बात, ए ऑप्शन क्रॉस कर दो, ये तो रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि एन ना तो ए का एलिमेंट है और ना, और बी को तो मुझे देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि पहले लिखा है एन, तो ए के अंदर एन नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं है। यहां पे पहला एलिमेंट क्या हो गया? क्रॉस कर दिया। अब यहां पे अगर बात करें, तो आपका एक्स से एस आ रहा है, वाई से भी एस आ रहा है, जेड से भी एस आ रहा है। थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो, तो हमदान ने पूछा था कि क्या सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है? तो जवाब मैंने उस समय दे दिया था, क्या? यस। लेकिन पहला एलिमेंट रिपीट इस तरीके के फंक्शन को एक्स वाई और जेड, एक्स पुट करो तो क्या आ गया? एस। वाई पुट करो तो एस। जेड पुट करो तो एस। इस तरीके के फंक्शन का एक नाम होता है, क्या बोलते हैं? कौन? हाँ, सब कुछ ही होगा बेटा। करो भाई, क्वेश्चन करो। तुम अपना आंसर निकाल लो, मैं तो बता ही रहा हूं ना। हाँ जी भाई, बात नहीं प्लीज। तो पहली बात, आंसर क्या हो गया इसका? बी आंसर है ना? अच्छा। अरे भाई, तुम में यार पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं। डी पे क्रॉस लगाए, टिक लगाए, तो कुछ बोला है उसके लिए?
अब इसका मतलब उसके बात करनी रहती है। अब इधर देखो, यहां पे इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये फंक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, और कांस्टेंट फंक्शन एक तरीके से कैसा होगा, जैसे ऐसे देखो, एफ एक्स इक्वल टू 5 लिखा है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करो तो एफ एक्स क्या आएगा? 2 पुट करो तो करियो जरा, कैसे आया 10 बताइयो। 3 पुट करो तो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी फंक्शन है बेटा, ये वाला भी फंक्शन है, और x पुट करो तो क्या आ रहा है? y पुट करो तो, और z पुट करो तो। ऐसे टाइप के फंक्शन का नाम होता था 1 1, और 1 1 का दूसरा नाम होता था क्या? इंजेक्टिव। 1 1 का दूसरा नाम क्या होता था? इंजेक्ट। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। x प्लस 5 इक्वल टू वाई, कहता है कि मतलब x और y रिलेशन है। x और y किसको बिलोंग करते हैं? रिलेशन को बिलोंग करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के। और कंडीशन ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, जैसे मैंने कंडीशन लगाई थी x छोटा होना चाहिए y से, जैसे मैंने कंडीशन लगाई थी कि x बराबर होना चाहिए y के, तो यहां पे ऐसी कंडीशन लगा दी। सिर्फ वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनमें x और y का सम क्या आता हो। तो पहले मुझे बताओ, क्या ये फंक्शन है भाई? कोई तुम अपना अपना ओपिनियन सोचो। तू बता जुनैद, क्या है ये, फंक्शन है कि नहीं है? तू तो पढ़ के आया हुआ है, बता, ये फंक्शन है कि नहीं है? अरे मतलब 12th में पढ़ा था ना। है, सीधा आंसर ये सुनो, फंक्शन है कि नहीं? नहीं है। सर जी आप बताओ, क्या सर, फंक्शन है कि नहीं है? सर है। यहाँ पे एक मिनट सुनो, तू क्या कह रहा है, पता? ठीक है, आपके हिसाब से है? तेरा पूछ लेना क्यों। दीपांश, फंक्शन है कि नहीं? यानी कि पता नहीं है तेरे को? है। चलो एक्सप्लेन कर चल। एक मिनट रुक जा यार, तेरे लायक क्वेश्चन आएगा पूछूंगा, ठीक है। सुन, क्या होता है कई बार ना, कुछ बच्चों का जैसे थोड़ा सा एक मिनट क्लिकिंग माइंड होता है। अब साथ में कोई बच्चा थोड़ा वीक वाला बैठा हुआ है, अब उसको देख के ना जो इंटेलिजेंट वाला है वो अपने आप को ऐसा समझ लेता है जैसे पता नहीं, वो तो क्वेश्चन तो आने दे। हाँ जी, इधर देखो, और ये एक जनरल सेंस में बात थी, कोई स्पेसिफिक बात नहीं थी, ठीक है। हाँ जी भाई, यहां पे पहली बात, ये क्या है? एक फंक्शन है, और बता दूं ये 1 1 है। सुनो कैसे, अरे जब x की वैल्यू 1 डालोगे, अगर x की वैल्यू 1 डालोगे तो y बताओ, x की वैल्यू 2 डालोगे तो, x की वैल्यू 3 डालोगे तो, x की वैल्यू 4 डालोगे तो, x की वैल्यू 5 डालोगे तो, x की वैल्यू और भी बेसिकली डाल सकते हैं, चेंज होती जाएगी। 6 डालेंगे तो -1, 7 डालेंगे तो, आप यहां पे नोटिस करो, हर x और y अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, है ना। और इसी को क्या बोलेंगे? 1 1। क्या बोलेंगे इसे? बताओ, पहले समझ में आ गई? जब भी कभी बेटा प्लीज, जब भी कभी आपका बेसिकली ऐसे सिस्टम आता है, ऐसी मैपिंग होती है स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन वाली, इसको बोलते हैं 1 1। क्या बोलते हैं? इसके लिए एक लाइन है, लाइन को ध्यान से सुनना। इफ एवरी इमेज, इमेज किसको बोलते हैं? बाद वाले सर्कल के एलिमेंट्स को किसको बोलते हैं? इफ एवरी इमेज हैज अ डिफरेंट प्री इमेज, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं क्या? 1 1 फंक्शन या 1 1 मैपिंग। क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन या 1 1 लाइन। ध्यान से सुनिए क्या बोली, एवरी इमेज हैज डिफरेंट प्री इमेज, ठीक है। अच्छा सुनो,
तो यहां पे आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होना चाहिए, सी। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। x इक्वल टू 4, मैं पहला एलिमेंट फिक्स कर दिया इन्होंने, यानी कि y कुछ भी आता रहे, पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 4। तो सुनो, ये रिलेशन तो है। भाई अब सुनो, अब अगर अभी भी किसी को दिक्कत आए और फिर वो ना पूछे, इससे ज्यादा मैं कनेक्ट होने की और मैं क्या ट्राई करूंगा। अरे बता, आया कि नहीं। अबे गोदी लायक नहीं रह रहे तुम, ठीक है। चलो पहले बताओ, क्लियर है सभी को, गुड। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, x की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 4 होगी ना सर, एक्स की वैल्यू 2 होगी और वाई की 2। क्यों x की वैल्यू 2 रखी तो y 2 का स्क्वायर 4, x की वैल्यू 3 रखी तो y 9। ये भी फंक्शन नहीं है सर, क्या कह रहा है, ये फंक्शन नहीं है, कैसे? अरे भाई मना कर रहा है यार, सुन तो लो, कैसे? काफी अच्छा जवाब। अब इधर देखो, तो यहां पे वैसे सही मायने में भाई पहली चीज आप देख सकते हो, ये क्या हो रहा है, पहली इमेज सारी की सारी जगह क्या है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन है। अब इधर देखो, ये कौन सा है बोलो, अभी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स कॉमा वाई, वही प्रोडक्ट ऑफ सेट का रिलेशन, जहां पे वो वाले लेने हैं जिसमें एक्स छोटा हो वाई से, जो कि क्या सिखाया था, लेस देन रिलेशन बोला था, क्या बोला था, और याद होगा 1 3 1 5 1 2 1 3 और 2 3, हाँ याद आ गया, याद आ गया, 1 3 1 2 और 2 3। बेटा वहां पे वो क्या था, नोट अ फंक्शन, क्योंकि पहला एलिमेंट कौन सा, 1 रिपीट हो गया था, कौन सा भाई, जब उसको देव को नहीं समझ में आएगा तो वो पूछ लेगा। तो यहां पे आंसर क्या होगा, याद करो, आपको ये सिखाया था 1 3 1 3 और 2 3, और आपको याद होगा मैंने बोल दिया था ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, क्यों, आंसर क्या लगेगा। चले आगे, जब भी लेस देन वाली कंडीशन लगाएगा तो हमेशा यही होगा। तू बना एक एग्जांपल बना, और ठीक है, अगर तू एक बात बता, अगर जब तू लेस देन बनाएगा 1 2 2 3, क्या वहां 1 3 नहीं आएगा, तू ये बता दे, अगर तू लेस देन बनाता है। हाँ एक मिनट सुनो, ये कह रहा है कुछ ऐसा सिचुएशन कह रहा है ये मेरे सामने, भाई इधर देखो, ये लेस देन वाली बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, तो अभी जो मैंने इस समय तुम्हारा सबसेट बना के दिखा रखा है, जो रिलेशन बना के दिखा रखा है, इसमें लेस देन तो दिख रहा है तुम्हें, हालांकि इसमें ऐसा हो नहीं सकता कि 1 3 ना आए, लेकिन इसने कह दिया कि, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ, इसने कह दिया कि सर 1 3 नहीं है, अब बताओ, तुम लोग बोलो, अब बताओ 1 3 नहीं है यहाँ पे, क्या बोलो, इसे फंक्शन बोलू कि नहीं बोलू, अब फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि पहला एलिमेंट रिपीट, समझ गया, तो चले आगे इसमें। तो ये तो जबरदस्ती वो है ना कि आपका मतलब इसमें, ये तो तूने जबरदस्ती कह दिया कि 1 3 नहीं लूंगा। अब यार तू एक बात बता, एक काम कर, यहाँ पे एक ऐसे ऐसे कोई भी ले ले, कोई भी नंबर ले ले, 1 2 3 ले ले, है ना, 2 4 6 ले ले, कुछ भी ले ले,
और फिर उनका ऑर्डर पेयर निकाल, आएगा ही आएगा। ठीक है, यहां पे अगर मैं ऐसे ले लेता हूं, ये 1 2 3 और यहां ले लेता हूं 4 5, निकाल इसका प्रोडक्ट। 1 4 2 4 ऐसे और भी बना। उसके बाद 1 5 2 5। क्या हाल चाल जी संजय जी? काम तो है आपका, लेकिन जिंदा हुआ है। अरे नहीं नहीं, कैसी बात है, और बताओ। खन्ना जी के साथ प्यार अब हाँ 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 हाँ। क्या चल रहा है? और बताओ। मैं इसीलिए आपसे टाइम पूछ के आया कि मुलाकात तो हो जाए। बस क्लासेस ही चलती रहती है। वहाँ हुई थी, फिर एक बार वहाँ हुई थी। हाँ पिछले सालों में हाँ हाँ, सालों में कितनी मुलाकात हुई मुझे। ऐसे ही है। और बताओ, सुचित्रा प्रकाशन सही है, फिर बढ़िया है। रिटायरमेंट लेने, टैक्समैन हो गया, पादुका हो गया, हाँ, चांद हो गया, यानी ये सारे रिलायंस हो गया। अब रिटायरमेंट ले लेंगे सुचित्रा में। सही है यार, बढ़िया है। नहीं तो वो कैसा है यहाँ पे वर्क कल्चर, कैसा है, प्रेशर नहीं है? प्रेशर कर हम पे क्या करेंगे, हमारे हाँ, पढ़ाए हुए बच्चे अब आज सीए बन गए, पढ़ा रहे हैं। बात सही करें तो बात। गौरव जैन, हाँ आदित्य जैन, हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे आर्टिकलशिप ने वहाँ हैं, बढ़िया है। खन्ना जी क्या कर रहे हैं, अमित खन्ना जी? बात अभी होती नहीं है, बहुत साल हो गए हैं। आपने तो एरिया ही बदल दिया, हाँ, एरिया ही, पिन कोड ही बदल दिया। हाँ बिल्कुल ही। तो एक वो चीज भी है। एक बार मेरे को अग्रवाल पे मिले थे वो, कहाँ पे? अग्रवाल लाउंज पे। अच्छा, अमित जी वहाँ कुछ प्रैक्टिस की किताबें लेने आए थे। हाँ वो शायद उसमें ही चले गए, प्रैक्टिस में पढ़ाना छोड़ दिया उन्होंने। पहचाना नहीं, फिर मुझे आवाज से मिल रहा था एक बार, थोड़ा सा नेम हाँ हाँ अमित खन्ना था, अच्छे से टीटीपी नगर। हाँ हाँ उन्होंने वहां भी बोला था 11th 12th उस पार जाके 17 की तरफ को जाते थे। पहले तो इसी बात थे आप हाँ 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 हाँ। वो मैडम जी के साथ, फिर उधर जाके मैं 11th 12th 17 के पास बोला था, शायद आपसे रहे। पता नहीं अभी, मेरे तो काफी साल हो गए, मतलब 2012 13 के बाद से। तब आप फिर महिमा के साथ उनके साथ है। हाँ, अमित सर के साथ है, एक सुमित सर है। सुमित के साथ हूँ वहाँ पे, कालका जी है हाँ, वो शेख सर है, शेख सर है, हाँ शेख सर है। उनके साथ भी। हाँ, तो वहाँ पे मिलते हैं, तो कितने बच्चे हैं वहाँ पे? है 30 क्या रही कब मिलते हैं? तो मुझे है। कॉस्टिंग देते हैं ना, हाँ, कॉस्टिंग है, पहले अकाउंट्स वो भी है। अच्छी उड़ाई डालते पढ़ाने। हाँ 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 हाँ, वही वाले। तो शेख सर आए मैं उसका, शेख सर है। फिर आदमी मिले। हाँ, तो वहाँ किस दिन मिलते हैं आप? मैं आज वाले डेज में ही जाता हूँ, सुबह पहले वहां पे लेता हूँ, फिर यहाँ पे और सुमित जी कितने मिलते हैं आप? सारे दिन। सारे दिन। हाँ तो कॉलेज की दीवार के पीछे वही है ना, हाँ 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 पार्क के साथ। हाँ थोड़ा थोड़ा तो याद है, हाँ। बादाम चार के दो कर दिए लेकिन याद है। ठीक है, चल मैं लेता हूँ क्लास। बच्चे नहीं उठा, ठीक है सर, बिल्कुल। हाँ जी, सितंबर वाले बच्चों को उठा लेते। ठीक है सर, श्योर। ओके सर, थैंक यू। भाई साहब 2 मिनट चैन नहीं है, फोन निकाल लिया। चलो भाई प्लीज, ये हो गया कॉन्ट्रडिक्शन खत्म। अच्छा अच्छा, डोमेन और रेंज क्या होता है? यार मीटिंग चल रही है ना, अभी एंड तो नहीं हुई ना? हाँ ठीक है। डोमेन और रेंज क्या होता है? सुनो भाई ध्यान से प्लीज। भाई मैं फोन छीनूंगा। तो ये इस समय क्यों हो रहा है? क्लास के बीच में क्यों हो रहा है? ये कौन सी मल्टीटास्किंग है तुम्हारी? कल लास्ट पे कह रहा है, क्या है? कल लास्ट कह रहा है, लास्ट। कल है लास्ट डे? कोई बात नहीं, कल भी है तो क्लास के बाद हो जाएगा, अभी कितनी हाँ जी, इधर देखो, यहां पे सबसे पहले अगर बात करें, क्या? हाँ जी, इधर देखो प्लीज। मैंने बात करी डोमेन की, रेंज की। एक्चुअली एक वर्ड यहां पे मिसिंग है, और वो वर्ड है कोडोमेन। क्या वर्ड है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था, जिसके अंदर ए बिलोंग करता था नेचुरल नंबर को। ए किसको बिलोंग करता था? नेचुरल नंबर को। बी किसको बिलोंग करता था? नेचुरल नंबर को। समझ गए बात को? अच्छा, हमने उन दोनों का ए इंटू बी करा, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट ऑफ सेट कर दिया था। और फिर मैंने एक फंक्शन बनाया था f इक्वल टू 2x। लिख दिखाऊं या याद आता है इतना?
अभी करा था तो इतना तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। एकदम से पता चला आमिर खान की तरह क्यों कर रहे हैं। चलिए, तो यहां पे आपका ए इंटू बी करा था। तुमने नोटिस किया होगा कि जो पहला सर्कल था, जो पहला सर्कल था, उसके सारे एलिमेंट्स, मैंने कोशिश भी करी थी कि मैं यहां पे से ये हटा दूं। क्यों? क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि इन एलिमेंट की कोई इमेज, इन प्री इमेज की कोई इमेज नहीं है, जबकि आप सबको यहां पे जगह खत्म हो गई थी। और मैं एक इसका चाहे तो कर सकता हूं, 8 का कितना लिख दूंगा, मैं इसमें नहीं पढ़ता, लेकिन आपको याद आ गया होगा। यानी कि ध्यान से समझो, पहले सर्कल का कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा, पहले सर्कल का कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा। लेकिन दूसरे वाला जो सर्कल है, उसके एलिमेंट्स की पेयरिंग किस किस के साथ हो रही है? उसकी वन की पेयरिंग नहीं है, यानी कि वन इमेज की प्री इमेज टू की है, थ्री की फोर की है, फाइव की नहीं है, सिक्स की है, और इस तरीके से। समझ में आ गई सभी को बात? तो यानी कि इसका मतलब यह हुआ, अब सुनो, इधर सुनो सभी, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि डोमेन बोलो, तो मैं जवाब दूंगा डोमेन के नाम पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां तक? इनफाइनाइट। अगर कोई मुझसे पूछेगा को डोमेन बोलो, क्या वर्ड बोला? को डोमेन भी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक? इनफाइनाइट। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा रेंज बोलो, तो रेंज में लिखूंगा मैं क्या? 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो। आया सभी को? तो यानी कि सुनो, यहां पे जिनके साथ मैपिंग हुई है वो तो किस में आते हैं? रेंज में। और जो बच जाते हैं, सिर्फ वही नहीं, टोटल वो किस में आते हैं? कोडोमेन। ये पूरा सर्कल क्या है? कोडोमेन। ये पूरा सर्कल क्या है? ए सर्कल पूरा डोमेन, बी सर्कल पूरा कोडोमेन, और बी में से जिनकी मैपिंग हुई है वो रेंज। बस। क्या डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्लियर है? इसमें सेम है, इसमें सेम है, कई बार अलग भी होते हैं ना। मैंने अभी क्या लिया था? ए भी नेचुरल नंबर का सेट और बी भी नेचुरल नंबर का सेट, तो अलग अलग भी हो सकता है। अगला, ठीक है, ये आपको मैंने क्या बता दिया? डोमेन बता दिया और रेंज। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। लिखा हुआ है, कहता है ए इंटू बी देन ए इज कॉल्ड। ए को क्या बोला है? बी को क्या बोला है बेटा? और फिर कहता है द सेट एफ ए। एफ ए मतलब समझते हो? ए के एलिमेंट को फंक्शन में डालो। एफ ए मतलब ए के एलिमेंट को फंक्शन में डालो, तो जो वैल्यू आएगी उनका जो सेट बनेगा उसे क्या बोलेंगे? बोल भव्य। भाई, जब तू यहां पे एक एक्स की जगह पे, ध्यान है, ए का एलिमेंट वन डाला था, तो क्या आया था? एफ एक्स। क्या आया था? एफ एक्स मतलब वाई। सुन ले, एफ एक्स, एफ एक्स मतलब वाई। समझ गया? तो जब तूने एक्स वन डाला था, और क्योंकि तेरा एफ एक्स क्या था, तो तेरा वाई क्या आया था? एक्स तूने टू डाला था तो वाई क्या आया था? तो आई होप आप समझ में आ गई होगी ये बात क्या कह रहे हैं। सबको क्लियर है? 1 2 3 4 1 4 9 16 और 25। वी कंसीडर दिस रूल, एक्स स्क्वायर ले लिया फंक्शन और ये ले लिया। देन क्लियरली ईच एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट बातें हो चुकी है। ये देखो, ये वही चीज बोल दी जो मैंने बताई है, एफ एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये देख ले, 2 4 6 वाला जो सेट है वो क्या है? रेंज। 1 2 3 4 वाला जो सेट है वो क्या है? और कोडोमेन भी 1 2 3 4 वाले। अब जब तुम्हें कोडोमेन और रेंज आई गए, तो हमदान सारे क्वेश्चनों का जवाब तुम दोगे अब। हाँ,
बाकी करेंगे सब, जवाब नहीं आना चाहिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमदान, हल्का सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। मानता हूं कंसंट्रेशन मुश्किल होता है लगातार, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई। क्या तुझे नहीं पता, ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो ए को बिलोंग करता है, और ए को ही तो हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो बता आप डोमेन क्या है। आई होप समझ में आ गया, लेकिन मुझे बताना पड़ा यार, फिर क्या मजा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बता। कर सब सकते हैं, जवाब कोई नहीं देगा, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। भव्य बोलो सेकंड का आंसर। बी ऑप्शन। रेंज कौन से वाले में से होगा, सेकंड वाले सेट में से। सेकंड वाला सेट कौन सा होता है, बाद वाले एलिमेंट सेकंड वाले सेट के होते हैं, 0 0 0 0। अब जीरो कितनी बार है यहां पे, लेकिन सेट के अंदर एलिमेंट का रिपीटिशन तो होता ही नहीं है। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट सेट के टाइम पे बता दिया था, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज नॉट अलाउड। तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए था, 0। अरे बोलो क्या कहते हो, हाँ तू बता। सुनो 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 सुनो, ए, अब एक बात बता, क्या पढ़ा था तूने, ए अगर 5 हुआ या बी अगर 5 हुआ। सुनो, शायद अभी कुछ बच्चे आप में से समझे नहीं है ना भव्य। वो ये कह रहे कि इसकी बात सही तो लग रही है, सिर्फ 5 भी तो लिख सकते थे। अबे बेटा 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, ये 5 नहीं है, 0 भी तो एक एलिमेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, द डोमेन और रेंज y इक्वल टू, तो x अगर रियल नंबर है, रियल में प्लस माइनस दोनों आते हैं, तो y कैसा होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वजह से y कभी नेगेटिव का। क्वेश्चन नंबर 4, यस ऑफ कोर्स, वो कह रहा है डोमेन ऑफ एक्स बी द सेट 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इक्वल टू 1। 1 पुट कर क्या आया, 1 1, और जगह नहीं आ रहा 1, इसीलिए आंसर क्या है। ये आपका ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने वाला है, आखिरी कॉन्सेप्ट चल रहा है एक तरीके से, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। सुनो, सबसे पहले अगर हम बात करें वन वन फंक्शन की, वन वन फंक्शन का मीनिंग क्लियर है ना सबको। वन वन का एक और नाम होता था, बता दिया था ये भी, वन वन या इंजेक्ट, नाम पूछ लेंगे। अब कोई कहे, जिस जो नहीं पढ़ के जाएगा वो उसे मुश्किल बताएगा, सर पता नहीं क्या आया था। जब नहीं आता ना, तो वो भी कुछ भी पूछ ले, सब मुश्किल है। अच्छा जी, वन वन और दूसरा नाम क्या है, लेकिन मैं वन वन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे लगता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सबको पता है ना। इसके बाद बस वो एक ही लाइन पढ़ लेते हैं फिर भी, डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन, ठीक है। लाइन स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, मैपिंग में क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये जो पीछे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था, 1 2 3 4 1 2 3। अब इसका मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ सेट करूं, हाँ जी, क्या नाम है शायद, एक्स ये रहा वाई ये रहा, इसका प्रोडक्ट ऑफ सेट निकाल रहा हूं, ये देख ले, दिख रहा है। अब इस प्रोडक्ट ऑफ सेट का एक सबसेट निकाल रहा हूं, जिसके अंदर
एक्स छोटा होना चाहिए किससे? तो ये देख ले 1 2 1 3 और तू ये नोट वेरीफाई कर ले, क्या कोई और आ सकता है? क्या कुछ और आ सकता है? 1 2 1 2 1 3 और 2 3 के अलावा कुछ और आ सकता है? बात हो चुकी है हमारी, ये बातें हो चुकी है हमारी, और आपका वही चीज दोबारा लिखिए। नोटिस दैट दिस पर्टिकुलर सबसेट कंटेन ऑल द ऑर्डर्ड पेयर इन एक्स वाई फॉर विच द एक्स एलिमेंट इज लेस देन द वाई एलिमेंट. So in this subset we have x less than y and the relation between the set is what? Less than. आगे क्या लिखा है? The relation is not a as it include two different ordered pair 1 2 और 1 3. I think शायद तेरा डाउट जो था पहले, अभी तो डाउट नहीं है ना वो. वेरी गुड बेटा. इसके बाद ये एक और इसी प्रोडक्ट ऑफ सेट का, इसी प्रोडक्ट ऑफ सेट का एक और, वही मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 1 1 2 2, यहां पे y इक्वल टू एक्स वाली, ठीक है. और ऐसे रिलेशन का नाम क्या बताया था? इक्वल टू. क्या बताया था? रिलेशन भी बोला था. और फिर वो एक अलग बात है कि हमारी बात हुई थी कि ये रिलेशन क्या है? फंक्शन भी. ठीक है, आगे चलते हैं. ऑन टू और सर्जेक्टिव, ऑन टू और सर्जेक्टिव. ऑन टू का मतलब क्या है? सुनो, अरे ये देखो, यहां पे बी सेट में कौन कौन सा एलिमेंट खाली दिखाई दे रहे हैं? यानी कि सुनो, यानी कि कुछ एलिमेंट, और मैं टेक्निकल शब्दों में को यूज करूं तो बोलूं कुछ इमेजेस ऐसी है जिनकी कोई प्री इमेज, तो ध्यान रखना ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे इनटू. क्या बोलेंगे? इनटू. क्योंकि बी सेट के कुछ एलिमेंट क्या है? खाली है. और सर अगर सारे एलिमेंट बी के, यानी कि बी सेट के सारे एलिमेंट जो हैं वो बेसिकली कनेक्टेड होते, यानी कि हर इमेज की प्री इमेज होती, कोई बचता नहीं बी सेट में, तो सर फिर उसे क्या बोलते हैं? ऑन टू. क्या बोलते हैं उसे? समझ में आया? बी सेट का अभी बताऊंगा, एक और तरीके से भी इस बात को बोलूंगा. बी सेट का अगर एक भी एलिमेंट छूट जाता है तो उसे बोलेंगे इनटू. ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? ठीक है. और अगर बी सेट का एक भी एलिमेंट नहीं छूटता तो उसे क्या बोलेंगे? ऑन टू. पहले बताओ, ऑन टू इनटू क्लियर है? और अच्छी बात यह है, जो मैंने बोला था इसी को दूसरे तरीके से बोले तो वो बात यह है कि जो आपका ऑन टू फंक्शन होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, उसका कोडोमेन और रेंज अलग अलग नहीं, सेम हो. जो ऑन टू फंक्शन होगा उसका कोडोमेन और रेंज अलग अलग नहीं बल्कि सेम हो. कोडोमेन में क्या होता था? बी सेट के सारे एलिमेंट होते थे. रेंज में क्या होता था? कुछ एलिमेंट बी के आते थे. लेकिन अगर रेंज में भी सारे एलिमेंट आ जाए तो कोडोमेन और रेंज क्या हो गए? सेम. और ऐसे सेट का नाम क्या था? ऑन. पहले बताओ क्लैरिटी है कि नहीं है? ये डोमेन रेंज के तो हो गए ना क्वेश्चन सारे. और आपका यहां पे 1 1 हो गया, इसके अलावा ऑन टू हो गया. इसका 1 1 का दूसरा नाम बोलो. सुनाई नहीं दिया? ऑन टू का नाम इनटू का मतलब बता ही चुका हूं, तो दोबारा एक्सप्लेन. एक और वर्ड याद कर लो. दोनों. अगर कभी 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि बी का कुछ छूटा और सारे एलिमेंट अलग अलग हो, हर इमेज की डिफरेंट प्री इमेज, हर इमेज की, तो उसको बोलते हैं क्या? बाइजेक्शन. क्या बोलेंगे?
कांस्टेंट फंक्शन बता ही दिया। देखो क्या लिखा है कांस्टेंट फंक्शन के लिए, एक लाइन लिखी है, सही बताओ सही है कि नहीं। रेंज ऑफ सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज, सबको दिख रहा है यहां पे, ये ऑर्डर्ड पेयर है। अगर मैं इसका रेंज निकालूं, पहले मैं डोमेन निकालता हूं। 1, रेंज बोलो। तो क्या ये लाइन समझ में आ गई तुम्हें? रेंज ऑफ अ सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज, पक्का? गुड। ये आपका चैप्टर खत्म ही है, ये रिलेशन सुन लो जो बता चुका हूं ऑलरेडी। तीन तरीके देखो, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो, खत्म ही हो चुका है चैप्टर। ये देखो, एक सेट ले रहा हूं मैं एस, और यहां पे 1 2 3 बस। जब मैं एस इंटू एस करूंगा तो तुम्हें ये तो पता है अब क्या क्या आएगा इसमें। 1 1, और बोलो। मैं पूरे नहीं लिख रहा क्योंकि ऑलरेडी कई बार हो चुकी है बात, तो उसी को दोबारा क्यों एक्सप्लेन करना। अब इधर देखो, सबसे पहला कौन सा है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कौन सा होगा? जिसमें 1 1, 2 3 3। ये जो आपका, ये जो है ये क्या है बेटा? सबसेट है। किसका सबसेट है? प्रोडक्ट ऑफ सेट एस इंटू एस का, है ना? और ये रिलेशन भी है और ये फंक्शन भी है। अच्छा, हालांकि इस समय अब रिलेशन की बात करेंगे, अब इस समय फंक्शन की बात नहीं कर रहे। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूं। क्या ये अभी भी रिफ्लेक्सिव है? गलत कह रहे हो, है? क्या बोला है? अभी भी रिफ्लेक्सिव है। पहला एलिमेंट 1 है। सुन लो, अगर आता होता है ये तो फिर गलत नहीं कर रहे होते। 1, पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 का पेयर 1 के साथ दे रखा है। दूसरा एलिमेंट 2, तो 2 का पेयर 2 के साथ, 3 2 भी लिखा है लेकिन 3 का पेयर फिर 3 के साथ। अच्छा, मैं चलो एक और चेंज करता हूं, यहां पे है नहीं, 4 नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे लिख देता हूं 4 1। अब ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि पहला एलिमेंट 4 आया, और हमें यहां पे एक ऑर्डर्ड पेयर और होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। कौन सा ऑर्डर्ड पेयर? ठीक है, क्या मैं मानू रिफ्लेक्सिव? समझ में आ गया सबको? हाँ बोल भव्य, बोल। अरे क्वेश्चन तो बनाएगा, ये नहीं पता चला बेटा? ये देखिए, मैंने बोला जो पहला एलिमेंट है ना, रिफ्लेक्सिव उस सबसेट को कहते हैं जिसमें पहले एलिमेंट का पेयर उसके साथ होना ही होना चाहिए। 1 का पेयर यहां पे 1 2 1 3 1 4 कुछ भी लिख दे, लेकिन अगर 1 के साथ 1 वाला ऑर्डर पेयर नहीं है तो दिक्कत है। अब तूने कहीं पे लिख दिया 2 3, 2 3 लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन पहला एलिमेंट 2 आ गया, तो अब 2 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ वाला होना चाहिए। 3 3, अब फिर मैंने देख यहां पे 3 2 लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां 3 1 लिखवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एलिमेंट 3 है और उसका ऑर्डर पेयर उसी के साथ अवेलेबल है। 4 1 लिखा, 4 1 लिख के छोड़ दिया। तूने से पूछा रिफ्लेक्सिव है, तुझे श्योर हो गया अब कि भाई नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे ऑर्डर्ड पेयर और कौन सा चाहिए? 4 4, तब जाके से क्या बोलोगे? रिफ्लेक्सिव। क्या मैं मान के चलू क्लैरिटी है? जो इक्वल टू वाला होता है ना, वो क्या होता है? क्योंकि जब इक्वल टू वाला आएगा तो उसमें, देख अब मैं बताता हूं, ये भी चीज सीख लो। और बेटा अगेन मैंने कहा ना, पढ़ाई का यही तरीका होता है, ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए। आज आपको बात करने का मौका नहीं मिल पाया ज्यादा, है ना? लेकिन ऑब्वियसली पढ़ाई तो ऐसी होनी चाहिए। फिर तो पता है क्या हो रहा है? टाइम पास हो रहा है यहाँ। हालांकि ध्यान रखना, तुम्हारे में से कुछ बच्चे हैं, वो नहीं करते टाइम पास। तुम जब बातें कर रहे हो तो तब भी उनका दिमाग कहाँ हो रहा होता है? यहीं पे ही।
इतनी भीड़ में भी मैं क्या बोल रहा हूं वो सुन ही वही रहे होते हैं, क्योंकि वो आपसे बात करने नहीं आए, वो ये सुनने आए कि मैं क्या बोल रहा हूं। इधर देखिए, 1 1। अच्छा मैं ये बता रहा था, 1 1 1 2 वाले इमेजिन कर लो। तो जब मैं इक्वल टू लिखूंगा तो इसका इसका एक्स इक्वल टू वाई मतलब इक्वल टू वाला लिखूंगा, तो क्या मैं 1 1 लूंगा? क्या मैं 2 2 लूंगा? क्या मैं 3 3 लूंगा? आई थिंक समझ में आ गया इक्वल टू को रिफ्लेक्सिव क्यों कहा गया।